वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में आज दक्षिण भारत की तरफ हम बढ़ते हैं और वहाँ के केरल राज्य से कुछ बात भी करते हैं और एक नई बात जो पता चली है उस संदर्भ में भी आपसे उस बात को शेयर करते हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक तक भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव है, वहाँ सरकार भी रही है और अभी भी भले ही कांग्रेस सरकार वहाँ पर है कर्नाटक में, लेकिन बीजेपी ने उसके नाक में दम किया हुआ है और कभी भी वापस उलट गुणित कुछ भी हो सकता है। कर्नाटक का विषय अलग चला है। कर्नाटक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु, केरल, ये दोनों समानांतर आजू बाजू के दोनों राज्य हैं। तमिलनाडु में बीजेपी पूरी ताकत से अपना काम कर रही है, वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में आने का प्रयास में है। केरल में एक त्रिकोणीय रूप में पहले बीजेपी ने आने का प्रयास किया है। कम्युनिस्ट पार्टी और जो वहाँ का जो कांग्रेस है, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और अब बीजेपी अभी अपने संज्ञान में है ही कि वहाँ पर लोकसभा में पहली दफ़े लोकसभा सदस्य चुन करके आए त्रिशूर से सुरेश गोपी जी। वे फिल्मों में भी काम करते हैं, तो सुरेश गोपी जी चुन करके आए हैं। अभी वो पर्यटन, पेट्रोलियम वगैरह के राज्य मंत्री भी बनाए हुए हैं और बड़ा ही पहला ऐसा व्यक्ति, नेता जिसको मंत्री बनाया है। तो उसने कहा था कि मुझे मंत्री पद नहीं मिलता तो ज़्यादा ठीक था, ताकि मैं जनता के ज़्यादा और ज़्यादा उनके साथ में रह करके काम कर सकता और कुछ फिल्मों में भी मेरा काम बचा हुआ वो भी मुझे पूरा करना था। यद्यपि मोदी जी ने उनके इसको प्रश्रय दिया, शाबाशी दी, लेकिन वो मंत्री पद राज्य मंत्री के रूप में यथावत पर्यटन और पेट्रोलियम वगैरह का कार्यभार देख रहे हैं। साथ ही अपने जनता के बीच में भी लगे हुए हैं। लेकिन मंत्री पद किसी को दिया जाए और वो कहे कि नहीं आप मुझे मंत्री के सामान्य सांसद रखते तो ही ज़्यादा ठीक था, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कार्य तो अभी सुरेश गोपी जी त्रिशूर से हैं और अभी जब प्रियंका वाड्रा वहाँ खड़ी हुई थी अपने भाई के द्वारा पद खाली करने पर सांसदी, तो वायनाड से, तो वहाँ पर भी नाव्या हरिदास खड़ी हुई थी और नाव्या हरिदास को भी त्रिकोणीय मुकाबले में लगभग 1.25 लाख वोट मिले थे। ये कम बात नहीं होती। केरल जैसे राज्य में जहाँ पर सनातन कह लीजिएगा, बीजेपी कह लीजिएगा, जड़ें नहीं हैं, वहाँ पर कुछ हरीतिमा लिए हुए अगर कुछ पैदावार हो रही है तो ये बड़ी बात होती है। फसल आ रही है, ये बड़ी बात होती है। तो अभी वहाँ पर नाव्या हरिदास हो या हमारे सुरेश गोपी जी हो और भी राज्यसभा सदस्य भी केरल से हैं। अभी मुरलीधरन जी, ये भाजपा के राज्यसभा सदस्य, सुरेश गोपी जी भी पहले राज्यसभा सदस्य रहे हैं, अभी उनको लोकसभा से वो हमारे सदस्य अपने बीजेपी के सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर के अभी जो जानकारियाँ लग रही है वो जानकारियाँ ज़्यादा सबका ध्यान आकर्षित कर रही हैं कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता जो कभी मंत्री भी रहा है और बड़ा चर्चित मंत्री रहा है, विवादित मंत्री रहा है, लेकिन उसकी योग्यता, उसकी मेधा, उसका अंग्रेजी पर पकड़, साहित्य का ज्ञान और वैदेशिक नीति है, उस पर भी उनकी पकड़ लाजवाब है। उस नेता का बीजेपी में आने का लगभग तय हो गया जैसी जानकारियाँ मिल रही है। मैं अभी नाम घोषित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगला एक वीडियो बहुत बड़े लेवल पर थोड़ी सी और मेरी कन्फर्मेशन हो जाए फिर मैं उसको जानकारी दूंगा। लेकिन केरल के लोगों के लिए ये एक कांग्रेस के लिए बड़ा धक्का होगा और बीजेपी के लिए वो एक नई पीठिका तैयार करने का काम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी एक सूचना भी आपको मिलेगी और तब मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा धमाका होगा। कांग्रेस केरल को अब कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर के और मूर्ख बनाने का काम कई वर्षों से करती आ रही है, लेकिन कांग्रेस अब वहाँ पर खात्मे की तरफ जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस में से एक बचेगा और मुख्य विपक्षी दल या कि कालांतर में सत्ताधारी दल के रूप में वहाँ पर बीजेपी का रहना लगभग तय है। अब उस नेता का नाम क्या है आप समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं तो टिप्पणी में नीचे नाम दीजिएगा और हम फिर मिलेंगे कल एक विशद रिपोर्ट के साथ में केरल को लेकर के। भारत माता की जय।